जंगल के एक घने बरगद के पेड़ पर एक हरा शांत तोता और एक चंचल जिज्ञासु मैना बैठा करते थे। दोनों अक्सर जीवन और दुनिया की बातें करते थे। एक दिन मैना ने पूछा, तोता भैया, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? तुम्हारे पास तो बहुत ज्ञान है, फिर भी कम बोलते हो। तोता मुस्कुराया, बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर ज्यादा सीखा जा सकता है। हम परिंदे हैं, लेकिन सोचने की शक्ति भी रखते हैं। मैना ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो क्या सवाल पूछना गलत है? तोता बोला, नहीं बच्ची, सवाल जरूरी हैं, पर सबसे जरूरी सवाल वो हैं जो हम खुद से पूछते हैं। मैना चौंकी। जैसे? तोता बोला, हम क्यों उड़ते हैं? क्या उड़ना ही हमारा मकसद है या कुछ और भी है? मैना पहली बार सोच में डूब गई। क्या उसका जीवन सिर्फ उड़ने तक सीमित है? उसने तोते की आंखों में देखा, जो हरे पंखों के पीछे गहरी सोच छुपाए था। शायद यही असली उड़ान की शुरुआत थी। अपने अंदर झांकने की मैना चौकसी से बैठी और तोता बोलने लगा। यह कहानी है एक युवक की, जिसका नाम था देव। वह एक छोटे से गांव का लड़का था, जो हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझा रहता था। उसे लगता था कि जैसे सब लोग अपना जीवन एक दिशा में जी रहे हैं, वैसे ही उसे भी जीना चाहिए। पर वह हमेशा खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन तोता जारी रखते हुए बोला, देव ने अपने गांव के एक वृद्ध साधु से सुनी थी एक बात जो उसे हमेशा याद रही। साधु ने कहा था, जब तक तुम अपने सवालों का जवाब खुद से नहीं ढूंढोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देव ने उसी दिन से तय किया कि वह अपनी जिंदगी को ढूंढेगा। उसने शहरों, गांवों, पहाड़ों, नदियों के किनारे और शांति के स्थानों पर जाकर अपनी आत्मा की तलाश की। उसने कई किताबें पढ़ीं, साधुओं से मिले, पर फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह सोचता था कि क्या वह कभी सच्चे उत्तर तक पहुंच पाएगा। फिर एक दिन तोता गहरी सांस लेते हुए बोला। वह एक बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक बहुत बूढ़ा संत मिला, जिसने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं, अंदर है। तुम जिस शांति को ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम खुद ही उत्तर हो। तुम्हारे सवाल ही तुम्हारी खोज का हिस्सा हैं। यह सुनकर तोता बोला। देव को एहसास हुआ कि उसे बाहर के जवाबों की तलाश नहीं करनी थी, बल्कि खुद के भीतर ही जवाब छुपे थे। उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य दूसरों से अलग था, वह सिर्फ अपने सवालों को सही तरीके से समझने का था। देव ने उस बूढ़े संत की बातों को गहरे मन में बैठाया। उसे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी ढूंढ रहा था, वह उसकी अपनी आत्मा के भीतर छिपा हुआ था। अब देव का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। उसने तय किया कि वह अब खुद से सवाल पूछेगा, खुद के अंदर झांकेगा और वहीं से जवाब ढूंढेगा। इस नए दृष्टिकोण के साथ उसने अपने यात्रा को जारी रखा। वह कई जगहों पर गया और जहां भी गया उसने अपने भीतर की गहराई को समझने की कोशिश की। वह एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां लोग बहुत सादगी से रहते थे। गांव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनका जीवन बहुत साधारण था। यहां बिजली नहीं थी, कोई भव्य इमारतें नहीं थीं, लेकिन फिर भी लोग बहुत संतुष्ट थे। देव ने गांव में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया और यहां के लोगों से बातचीत की। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो खेती करता था और बहुत ही खुश था। देव ने उससे पूछा, आप इतने संतुष्ट क्यों हैं? यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इतने खुश रहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, खुशी बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। हम जो करते हैं वह हमारी आत्मा के अनुसार होता है और यही हमें संतुष्टि देता है। हम जो हैं वही सबसे अधिक मूल्यवान है। देव ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह हमेशा बाहर की चीजों में खुशियां तलाशता था, जबकि असली खुशी उसके अंदर ही थी। कुछ समय बाद देव को यह समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलता, दौलत या किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है। असली उद्देश्य खुद को समझना, अपने भीतर शांति और संतुष्टि ढूंढना है। एक दिन वह फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अब वह बहुत बदल चुका था। वह कभी भी किसी चीज से व्यथित नहीं होता था। उसे लगता था कि उसे जो कुछ भी चाहिए था वह उसे मिल चुका था। आत्मसंवेदन और भीतर की शांति। देव ने अपनी यात्रा पूरी की और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह साधारण जीवन जीने लगा। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें यही सिखाने लगा कि खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम खुद को समझें और अपने जीवन के उद्देश्य को जानें।
अब देव पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक संतुष्ट और शांत इंसान बन चुका था। उसे अब कोई चिंता नहीं थी कि भविष्य में क्या होगा या उसके पास कितनी दौलत है। वह जान चुका था कि असली सुख वही है जो हम खुद के भीतर पाते हैं। देव अब खुश था क्योंकि उसने अपने सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे। उसने समझा कि जीवन का उद्देश्य कभी भी किसी बाहरी चीज में नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर ही होता है। यह एहसास उसे संतुष्टि और शांति देता था। वह अब अपने जीवन को शांति से जीने लगा और दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि असली सुख केवल अपने भीतर की शांति से आता है। और इस तरह देव ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और वह अपनी यात्रा पर पूरी तरह से संतुष्ट होकर लौट आया। जैसे ही तोता ने कहानी खत्म की, मैना बोली, तोता भैया, अब समझ आया कि असली शांति बाहर नहीं भीतर होती है। तोता मुस्कुराया, हाँ मैना, और जब हम खुद को समझ लेते हैं तब उड़ान भी आसान हो जाती है। दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे, जैसे नई उड़ान की तैयारी हो। संदेश जिंदगी की असली यात्रा हमारे भीतर होती है। हम जो खोज रहे होते हैं वह हमेशा हमारे पास होता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही हैं, और जब हम खुद को समझ लेते हैं तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं।